हेलो एवरीबॉडी, आज की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देर नहीं करते हुए आगे कुछ और नया सीखते हैं। बोर्ड पर तो हेडिंग दिया ही हुआ है कि आज हमने क्या सीखना है। आज हमने वॉइस सीखना है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस का जो सेंटेंस हु से शुरू होते हैं और हुम से शुरू होते हैं। ये ऐसे सेंटेंसेस कुछ प्रॉब्लमेटिक होते हैं जिसको जब हम सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा कठिन सा लगता है, लेकिन बिल्कुल कठिन नहीं है। अगर हम सेंटेंसेस को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसकी मीनिंग, उसका अर्थ हमें समझ में आ जाता है, तो इट इज वेरी इजी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, यू नो। तो पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, दो ही वॉइस है, उसको हमने सीखना है। जो सेंटेंस हु से शुरू होगा और जो सेंटेंस हुम से शुरू होता है। तो वॉइस बनाने का तरीका तो आपको पता ही है कि सेंटेंसेस में क्या करना पड़ता है। मेरे पिछले क्लासेस में मैंने बताया हुआ है कि सबसे पहले हमने क्या निकालना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकालना है, और उसका कौन से सेंटेंस, कौन से टेंस का वॉइस है या कैसा सेंटेंस है, उसका वर्ब टू भी जानना पड़ता है, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। और सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। उसके बाद हमने लिखना होता है वर्ब टू बी, फिर बनाना पड़ता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हमने बाई लगाना होता है। ठीक है, ठीक है। तो उससे पहले क्या करना होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस से निकालना है, उसके बाद टेंस निकालना होता है, उसके बाद हमें वर्ब टू भी जानना पड़ता है। वर्ब टू बी किस सेंटेंस का है ये जानना पड़ता है, फिर हम किसी भी सेंटेंस का वॉइस बना लेते हैं। चलिए तो ऐसे सेंटेंसेस को ले लेते हैं जो हु या होम से शुरू होता है। हु नोज दिस, इसका क्या मतलब होता है, हु नोज दिस, कौन ये जानता है, वर्ब में एस लगा हुआ है, अर्थात ये कौन से टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैसे समझ में आया, क्योंकि ये वर्ब में एस लिखा है। मैंने इसको पहचानने का और उसका वर्ब टू भी सारा कुछ मैंने पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियोस में, जो वीडियो के चैनल में प्लेलिस्ट है उसमें वॉइस करके प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के आप वॉइस से रिलेटेड सारी वीडियो देख सकते हैं। वहां पर 8 वीडियोस अब तक लोड हो चुकी है केवल वॉइस से रिलेटेड, और मैंने वॉइस के बारे में पूरा डिटेल तरीके से बताया है कि वॉइस कैसे बनाते हैं। अगर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वीडियोस को आप देखते हैं तो ये बहुत आपको हेल्प करने वाला है। इससे आपको वॉइस बनाने में बहुत सुविधा होगी, बहुत एकदम यानी भी मिस्टेक नहीं हो सकता। हु नोज दिस, ये कौन जानता है। ओके, तो ऐसे सेंटेंस को मैं, ये वर्ब हो गया, ये वर्ब के राइट साइड में ऑब्जेक्ट, लेकिन ये तो हु डब्ल्यूएच वर्ड है, ये क्या है, डब्ल्यूएच वर्ड है, तो ये हो गया डब्ल्यूएच वर्ड। अगर हु की जगह मान लीजिए ही होता तब तो बन जाता ही नोज दिस, वो ये जानता है, तो दिस कहाँ आ जाता, इधर आ जाता, दिस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ही चला जाता तो क्या हो जाता, हिम हो जाता। उसके बाद वर्ब टू बी क्या है, तो दिस इज, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो वर्ब टू बी हो गया इज, दिस इज वर्ब का थर्ड फॉर्म नोन, और नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई, लेकिन नो एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ बाई नहीं लेता, टू लेता है, तो ही इज नोन टू मी, गॉट इट। लेकिन यहां तो हु है, यहां तो हु है, तो हु का क्या हो सकता है, हु, हुज, हुम, अर्थात हु मतलब कौन, किसको, और हु माने किसको। चलिए, तो ये हु इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हुम हो गया, और दिस आया तो दिस हो गया। ठीक है, अभी वर्ब टू भी दिस इज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म नोन, नोन टू, दिस इज नोन टू हुम। ठीक है, लेकिन ये टू हुम जो है लास्ट में नहीं लिखते, इसको पहले लिखते हैं, तो टू हुम पहले लिख दिया, लेकिन टू हुम के साथ क्या लिखना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, तो टू हुम इज नोन टू। ओके, टू हुम इज दिस, सॉरी ये तो, ये दिस भी आएगा ना। ओके, टू हुम इज दिस नोन टू, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो इसका आंसर ये है, ये मैंने बीच में बताया आपको बातें समझने के लिए। ठीक है,
ये सब समझने के लिए। गॉट इट? तो इसका आंसर एक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी इस बार हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है? तो दिस इज द आंसर। चलिए, हु डिड दिस जॉब, ये काम किसने किया? तो हु उधर जाता था तो हुम हो जाता था, और पहले बाई लगता था तो पहले बाई हुम पहले लगा दिया। ये क्या था? सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बनाया बाय हुम। उसके बाद ये पास्ट एंड डिफरेंट टेंस में है तो वर्ब टू बी वाज, बाय हुम वाज, बाय हुम वाज दिस जॉब। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म डिड का डन। ये था एक्टिव वॉइस, ये हो गया पैसिव वॉइस। हु डिड दिस जॉब, तो बाय हुम वाज दिस जॉब डन। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जो सेंटेंस हु से ही शुरू होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेंस का हो गया। जैसे हु इज कॉलिंग यू, कौन तुमको बुला रहा है, तो हु उधर जाएगा तो सब्जेक्ट है, उधर जाएगा तो हुम हो गया। अब बाय हुम मैंने पहले लिख दिया, बाय हुम। ओके, अब ये इज और वर्ब में आएंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उसका वर्ब टू भी होता है इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। तो बाय हुम इज बीइंग। ओके, और इज बीइंग होता है लेकिन पहला हेल्पिंग वो पहले लगेगा, तो बाय हुम इज यू, सॉरी यू है तो आर लगेगा, बाय हुम आर यू बीइंग कॉल्ड। ये एक्टिव वॉइस, ये हो गया पैसिव वॉइस। तो हु इज कॉलिंग यू, बाय हुम आर यू बीइंग कॉल्ड, क्योंकि यू था तो इज बीइंग नहीं लगेगा, आर बीइंग लगेगा। ठीक है, अब एक ये पहला सिंपल प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, अब प्रेजेंट परफेक्ट को ले लेते हैं। हु हैज सीन दिस मूवी, ये मूवी किसने देखा हुआ है? ओके, एक्टिव वॉइस। तो बाय हुम, हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वर्ब टू भी होता है हैज बीन, हैव बीन। तो बाय हुम हैज बीन, हैव बीन। तो दिस मूवी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज बीन हो जाएगा, हैज दिस मूवी, बीन यहां आ जाता है। ठीक है, तो बाय हुम हैज दिस मूवी बीन सीन, ये हो गया पैसिव वॉइस, ये हो गया एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया। अभी पास्ट टेंस का मैंने एक बनाया था हु डिड इट, उसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस ले लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस ले लेंगे तो इस प्रकार से हम सारा टेंस खत्म करने वाले हैं, सारे टेंस के आधार पर जितना वॉइस है। जैसे शी, सॉरी हु वॉज कॉलिंग यू, कौन तुमको बुला रहा था? तो बाय होम। ओके, वॉज भर में आएंगे तो वॉज बिंग, वेयर बिंग, यू है तो वेयर बिंग, वेयर हो गया सब्जेक्ट और बिंग यहां लग जाएगा। तो बाय होम वेयर यू बिंग कॉल्ड, ये पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस। ये वेयर यहां लग, वेयर बिंग होता है ना हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये दो हेल्पिंग वर्ब है तो पहला वाली हेल्पिंग वर्ब यहां लगाते हैं और दूसरा जो बच जाता है वो सब्जेक्ट के बाद में लगा देते हैं। अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, फिर बिंग आएगा। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस गया। अभी पास्ट परफेक्ट ले लेते हैं। हु हैड गिवन यू दिस बुक, हु हैड गिवन यू दिस बुक, ये बुक तुमको किसने दिया था? तो हु है तो हो गया बाय हुम। अगर यू से बनाएंगे तो हैड बीन हो जाएगा, तो यू इधर आ गया, फिर बीन हो जाएगा। तो हैड बीन, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म है हैड बीन। तो बाय हुम हैड यू बीन गिवन क्या? दिस बुक, जिससे यू निकल गया तो गिवन के बाद क्या बचा? दिस बुक। तो गिवन, गिवन के बाद दिस बुक।
क्वेश्चन मार्क, ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस। होप, और ये पास्ट भी खत्म हो गया, अभी फ्यूचर का 2 बचा हुआ है। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू कॉपी इट डाउन। पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। चलिए अभी फ्यूचर का ले लेते हैं। जैसे हु विल मीट यू टुडे, आज तुमसे कौन मिलने वाला है? एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव हु है तो बाय हुम, उसके बाद हेल्प वर्ब टू बी, तो विल है, विल है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब विल भी शैल भी होगा, तो बाय हुम विल यू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मीट का मेट, बाय हुम विल यू बी मेट टुडे, पैसिव वॉइस। ठीक है, और इसके बाद आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जिसका वॉइस चेंज नहीं होता है। अभी फ्यूचर परफेक्ट ले लेते हैं। Who will have helped you, ये हो गया एक्टिव वॉइस। Who will have helped you, आपकी मदद किसने की होगी, कौन आपकी मदद किया होगा, तो by whom। इसका verb to be क्या है, will have, तो हो जाएगा will have been, shall have been, तो will पहले लगा देंगे, have been सब्जेक्ट के बाद लगेगा, you पहले आ गया, अब you have been, okay, by whom will you have been helped, ये हो गया पैसिव वॉइस। ये सिंपल फॉर्मूला है या सिंपल सी प्रैक्टिस है, इसको बेस करके और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेंगे हम लोग, जो whom से शुरू होता है। ये तो who करके चला गया, अभी whom वाला सेंटेंस ले लेते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो whom से शुरू होते हैं, कैन यू थिंक अ सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विथ whom? ये तो by whom से मैंने वॉइस बनाया, तो by से शुरू हुआ, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस हो गए जो आपको जो whom से शुरू होगा। जैसे देखते हैं, whom did you see there, तुमने वहां किसको देखा। ठीक है, तब ये who है ना, ऑब्जेक्ट था, अब ये सब्जेक्ट बनेगा तो who हो जाएगा। ठीक है, who था तो whom बन जाता था, अब जब whom है तो क्या बन जाएगा, who। अब ये पास्ट परफेक्ट है तो who was, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, मतलब सिंपल पास्ट का, उसका वर्ब टू बी was होता है, तो who was seen there by you, ये हो गया पैसिव वॉइस, ये हो गया एक्टिव वॉइस। ठीक है, उसी तरह हर टेंस का whom लगा के कि सेंटेंस पैदा होगा, और वैसे सेंटेंसेस को हम लोग वॉइस ऐसे बनाते हैं। ये क्वेश्चन है, ये वॉइस है। whom did you see there, तो who was seen there by you, तो ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, ऑब्जेक्ट क्या था ये, और इसी को मैंने सब्जेक्ट बनाया। who रहता है ऑब्जेक्ट तो whom बना देते हैं, और जब whom रहता है तो who बना देते हैं। ठीक है, तो whom did you see there, तो who was seen there by you। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, whom are you calling now, अभी आप किसको बुला रहे हो, ये हो गया एक्टिव वॉइस। whom are you calling now, अभी आप किसको बुला रहे हो, तो whom है तो हो जाएगा who। आर वर्ब में ing है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसका वर्ब टू बी is being, are being, am being, तो who is being, वर्ब का थर्ड फॉर्म called, now कॉल के बाद नाउ है तो नाउ लिखना पड़ेगा, who is being called now by you। ठीक है, ऐसे प्रत्येक सेंटेंस का वॉइस हो सकता है, और उसका रिस्पेक्टिव सेंटेंस का, रिस्पेक्टिव टेंस का वर्ब टू भी हमने लगाना है, लगा करके ऐसे सेंटेंसेस का वॉइस हम बना सकते हैं। तो वॉइस मोर और लेस आज मैंने बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब कुछ और भी वॉइस बनेंगे, या फिर कभी किसी प्रैक्टिस सेट में आते हैं, या कभी किसी क्वेश्चन पेपर में आते हैं,
वो कॉम्पिटिटिव का भी क्वेश्चन पेपर हो सकता है। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव और एग्जामिनेशन में आने वाले प्रश्न, एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में आने वाले प्रश्नों को भी हम लोग लेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कैसे वो बनता है। अगर कोई बहुत रूल्स रेगुलेशन है तो बनाएंगे, नहीं तो सिंपली इफ यू नो द मीनिंग ऑफ सेंटेंस यू कैन ट्रांसफॉर्म इट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वेरी इजीली, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड अ लॉट। आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है अब तक के। तो अगर मैं और वीडियोस लोड करता हूं तो 2 वीडियोस और जाएंगे जो कि सुबह के 7 बजे ही रोज पब्लिश होंगे आज के बाद, और वो 7 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। टोटल 10 वीडियोस होंगे और 10 वीडियो को अगर आप देख लेते तो आपका वॉइस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके पास नहीं रह जाता है। ठीक है, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, एंजॉय करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगले क्लासेस के लिए तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।